इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिए। रुकन इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि यही इंट्रा पार्टी इलेक्शन है तो ठीक है, वरना इसके नताइज खौफनाक होंगे। आप दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तो भूल जाएं। हमने शफाफ इंतखाबात का कहा था। अकबर एस बाबर ने कहा कि वीडियो में देखा जा सकता है कबूल है कहकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुकम्मल कह दिया गया। जो वीडियो सेक्रेटेरिएट में बनाई गई वो हमारी हैं। मेंबर कमीशन ने कहा कि आपने वीडियो क्यों बनाई और ये दूसरी पेशावर की वीडियो किसने बनाई। अकबर एस बाबर ने कहा कि हमने इसलिए सेक्रेटेरिएट में वीडियो बनाई क्योंकि हम सबूत रखना चाहते थे। पेशावर की वीडियो मीडिया की है, देखा जा सकता है कि कैसे कबूल है कहकर इलेक्शन करवा दिया। दरखास्त गुजार महमूद खान ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन खुद लड़ना था लेकिन कोई कागजात नहीं मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ धोखा हुआ है। एक चेयरमैन दूसरे चेयरमैन को मुंतखब करता है जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज वीडियो सबूत पेश किए और बताया कि ये इलेक्शन की तज़हीक है। ये वक्त भी आना था कि पीटीआई वकील कहते हैं नून लीग ने भी ऐसे इंतखाबात करवाए। पीटीआई क्या आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिसालें देगी? हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ रहे कि ये गैर जमहूरी अंदाज अपनाते हैं। आज पीटीआई रहनुमा इन सियासी जमातों की मौरूसी सियासत का हवाला देते हैं। बोले, वो कौन थे जिन्होंने मुखालिफिन पर जुल्म किया और कहा सबको रुलाऊंगा। ये अल्लाह का कानून है कि जुल्म करोगे तो अंजाम भी सामने होगा। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा। महकमा दाखिला और कबायली उमूर के अदाद शुमार के मुताबिक पाक अफगान सरहद के करीब खैबर पख्तूनख्वा के 7 इलाके दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा वाक़यात पेशावर, शिमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, डीआई खान और दीगर इलाकों में हुए। मजमूई तौर पर दहशतगर्दी के 1050 वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें 314 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 470 अफराद जाम बहक हुए। कराची में सीटीटी की कार्रवाई। कलअदम तंजीम का अमीर गिरफ्तार दहशतगर्द इज्जतमंद फौजी जवानों को शहीद करने, पुलिस एहलकारों पर हमला करने समेत दीगर दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार के दौरान शदीद तेजी। 100 इंडेक्स में 1450 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 66,155 पॉइंट से बढ़ गया। निगरान वज़ीर आज़म ने स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजाकर आज ट्रेडिंग का आगाज किया। हजारा स्कूप जारी करने की तकरीब से खिताब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया है। मुआशी बेहतरी के बायस स्टॉक मार्केट सितंबर से अब तक 40% बढ़ी है। डॉलर का भाव सितंबर में 307 रुपए था, जो आज 284 के लगभग है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी हमारे अदालती निज़ाम पर ऐसा स्याह और बदनुमा दाग है जो कभी मिट नहीं सकता। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मुल्क को आइन, जौहरी तवानाई और शऊर देने वाले आलमी लीडर के कत्ल से मुतालिक रेफरेंस में इंसाफ करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान का भुट्टो फांसी रेफरेंस पर समाअत के आगाज का खैर मकदम। कहा, जस्टिस नसीम शाह ने तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी का फैसला जानिबदाराना था। पूरी दुनिया जानती है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया। उनसे अपनी सफाई पेश करने और अपील का हक तक छीना गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खानदान और पीपल्स पार्टी 46 बरस से इंसाफ के मुंतज़िर है। गजा में इस्राइली फौज की नसायरात, पनाह गुज़ीन कैंप, खान यूनिस, शुजाइया और रफा के इलाकों पर फजा से बमबारी। मजीद 350 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 17,000 से ज़ायद हो गई। इसराइल ने अपने मज़ालिम बेनकाब करने वाली एक और आवाज़ खामोश करा दी। फ़लस्तीनी शायर, प्रोफेसर और सहाफ़ी डॉक्टर रिफ़त आरीर इसराइली बमबारी से ख़ानदान समेत शहीद हो गए। शहादत के बाद रिफ़त आरीर की नस्ल फ़लस्तीनी नस्ल और दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों के लिए डटे रहने का पैगाम बन गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि रफ़ा पहुँचने वाले फ़लस्तीनियों को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं, बमों से ज़्यादा भूख और प्यास खतरा बन रही है।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में 5 करारदादें मंजूर। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल में जमा करा दी। गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्किफ़। और इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज के घर कामकाज के दौरान उनके और उनके अहले खाना के तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची रिजवाना ने स्कूल में तालीम का आगाज कर दिया। 5 माह लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज होने वाली बच्ची को साथी तालिबात का खुशामदेद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि रिजवाना की नफ्सियाती काउंसलिंग भी की जा रही है। तिब्बी मुआयना भी जारी रहेगा। तालीम के साथ साथ उसे खाना पकाना भी सिखाया जाएगा।